आज से 25 साल पहले सचिन तेंदुलकर के तूफानी पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल मैच में ऐसी धूल चटाई थी कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शक आक्रोश में आकर कंगारुओं पर बीच मैदान में ही हमला कर दिया। पूरा मैदान पानी की बोतलों से ढक चुका था। बात है साल 1998 शारजाह का मैदान। कोको कोला कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम के सामने 273 रनों का विशाल टारगेट सेट किया। अब भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के शुरुआत में ही गांगुली अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देते हैं और दो बेहद ही शानदार चौका लगाकर भारतीय फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन तीसरे ओवर में कंगारुओं की जोरदार अपील ने भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया, लेकिन अंपायर ने उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा और गांगुली को आउट नहीं दिया क्योंकि गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। उसके बाद तो सचिन ने निशाना साधा और उस ललकार का जवाब एक चौका लगा कर दिया। लेकिन पांचवें ओवर में एक भगवान को दूसरे भगवान का साथ मिला। उसके उपहार में भारत को एक और चौके के रूप में प्रसाद मिला। यह एक ऐसा अंदेशा था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। कंगारुओं का जश्न कैसे मातम में बदल गया, यह बात उनको भी नहीं समझ आ रही थी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर से कंगारू खुद को नहीं बचा पाए, लेकिन गांगुली भगवान के प्रहार से जरूर बच गए। लेकिन उसके जस्ट बाद कंगारू की चंगुल में सौरव गांगुली फंस गए और आसान सा कैच थमा पवेलियन चल दिए। 9 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 39 रन होता है। अब सौरव गांगुली की जगह नयन मोंगिया आते हैं, लेकिन दादा के जाने का गम सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो सचिन और भी आक्रामक हो गए। सचिन को तेज खेलता देख मोंगिया ने भी अपना उपद्रव दिखाया और बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाने लगे। अब सचिन के प्रहार और मोंगिया के मार से कंगारू थर थर कांप रहे थे। उसके बाद 17वें ओवर में सचिन ने एक और चौका लगाया और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। आज सचिन के बल्ले को जो भी गेंद चूमती मानो बाउंड्री के पार जाने को बेताब होती। कंगारू गेंदबाज आज सहमे सहमे से दिखाई दे रहे थे। उसी बीच 20वें ओवर में सचिन तेंदुलकर ने इसी सिंगल के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया। इस फाइनल मैच में आज हर एक भारतीय फैंस खुशियों के लिबास में डूब चुका था, लेकिन सचिन का सैलाब आना बाकी था। पर इस बात से हर कोई अनजान था। आज तो चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। तभी भगवान के क्रोध का शिकार शेन वॉर्न हो गए, क्योंकि 21वें ओवर की पहली बॉल पर सचिन ने शेन वॉर्न को आगे निकलकर ऐसा छक्का मारा जिसकी गूंज वॉर्न को सालों तक सुनाई दी। और यही कारण था कि वॉर्न के सपनों में सचिन तेंदुलकर आए थे और वहां भी पिटाई कर रहे थे। इस बात का खुलासा वॉर्न ने खुद किया था, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज भगवान के आगे बेबस हो चुका था। तभी नयन मोंगिया 28 रन बनाकर फ्लेमिंग की गेंद पर पीछे खड़े विकेटकीपर गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे। अब लगभग 25 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 128 रन होता है। आने वाले 25 ओवरों में भारतीय टीम को 144 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर मैच रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। सचिन तेंदुलकर लगातार शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे और उसके बाद अजहरुद्दीन ने भी एक झन्नाटेदार चौका लगाया और यह चौका बाउंड्री के पास कंगारुओं के कलेजे को चीरते हुए गया। लेकिन सचिन तो आज सारा जहां जीतने के इरादे से मैदान पर आए थे। उनका रौद्र रूप इस बात की गवाही दे रहा था। अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। भारतीय टीम का स्कोर 177 रनों पर 2 विकेट ही होता है। सचिन 94 रनों पर नाबाद खड़े थे। इसके बाद अजहरुद्दीन ने कुछ शॉट लगाकर तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। जब मौका मिलता तब बाउंड्री लगाते और जब मौका नहीं मिलता तो सिंगल डबल के साथ ही काम चलाते। अब इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और साथ में सचिन अपने ऐतिहासिक शतक से केवल एक कदम ही दूर होते हैं। यहाँ पर हर एक शॉट पर लोग जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब सचिन का ऐतिहासिक शतक आने को बेताब था। हर कोई इस पल को अपनी आंखों में सजोना चाहता था। सचिन के बल्ले से जो भी गेंद लगती लोग जश्न का माहौल बना देते, लेकिन अभी भी उस शतक के इंतजार में ही रहते। तभी सचिन के इसी शॉट के साथ उनका यादगार शतक भी पूरा हो गया, जिसके बाद तो पूरे स्टेडियम में मानो तबाही सी आ गई हो। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। यह सचिन के प्रति लोगों का प्यार ही था, जिसे देख सारी दुनिया हैरान थी। उसके बाद उसी ओवर में अजहरुद्दीन ने एक और चौका लगा दिया। अजहरुद्दीन भी सचिन तेंदुलकर का बखूबी साथ निभा रहे थे।
और अब भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। 40 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन होता है। यहां भारत को 60 गेंदों पर 64 रनों की दरकार होती है और कंगारुओं को केवल सचिन का विकेट चाहिए था। वैसे तो इस मैदान पर अक्सर रेतीला तूफान आया करता था, लेकिन आज सचिन नाम की सुनामी आई थी जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले गई। यह सेनवार के लिए उनके करियर की सबसे काली रात साबित हुई, क्योंकि उनका पाला सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी से पड़ा था। जिस तरह से क्रिकेट के भगवान सेनवार की पिटाई कर रहे थे, उसे देख हर कोई वार्ड पर तरस खा रहा था सिवाय सचिन तेंदुलकर के, और इसीलिए उन्होंने ऐसी पिटाई करी मानो सेनवार को ललकार रहे हों कि हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम हमारा क्या उखाड़ दोगे। उसी बीच अजहरुद्दीन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर इस अर्धशतक का स्वागत किया, लेकिन सचिन तो अपने अंदाज में ही इस बात का जश्न मनाया, क्योंकि उसके बाद सचिन ने एक लंबा छक्का लगाया। आज सचिन के बल्ले से एक बेहद ही दर्दनाक तूफानी पारी निकल रही थी, जिसका दर्द कंगारुओं को अथाह हो रहा था, क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। यही कारण था कि भारतीय टीम फाइनल मैच में जल्द ही जीत के करीब पहुंच गई, क्योंकि अब 34 गेंदों पर मात्र 25 रनों की ही जरूरत होती है। सचिन तेंदुलकर 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 134 रनों पर नाबाद खड़े होते हैं, लेकिन तभी एक गलत फैसले का शिकार हो गए। भगवान अपनी गलती से नहीं बल्कि अंपायर की गलती से आउट हुए। कोको कोला कप में सचिन तेंदुलकर के द्वारा खेली गई फाइनल मैच में यह शतकीय पारी कंगारुओं को आज भी किसी खंजर की तरह चुभती है। सचिन का यह शतक इतिहास के साथ साथ लोगों के दिलों में भी हमेशा के लिए समा गया। सचिन इस पारी से अकेले ही कंगारुओं को कंगाल कर गए। अब भारतीय टीम ने लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाकर इस फाइनल मैच को अपने नाम कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के अहंकार को वहीं पर ध्वस्त कर दिया। सचिन को शतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, और सचिन के शतक का परिणाम ही रहा कि सचिन के बेमिसाल शतक ने ऑस्ट्रेलिया को हार के रूप में इनाम दिया। इस फाइनल मैच में इतनी शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक उग्र हो गए और खिलाड़ियों पर पानी की बोतलें फेंकने लगे, जिसके लिए कंगारू टीम बेहद ही शर्मसार हुई। सचिन की एक ऐसी ही पारी पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिली थी, जिसमें शोएब अख्तर को उनकी औकात बताई थी। और ऐसी ही दमदार और दर्दनाक कहानियों को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।